हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। 2023 ऑलमोस्ट निपट ही गया है एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा सॉलिड प्रोग्रेसिव साल रहा इंडियन स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल। आई नो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जो एक्चुअली स्पोर्ट्स को पीछे खींच सकती हैं, बट अगर अचीवमेंट्स की बात करें, अगर हम एक्चुअली सेलिब्रेट करने की बात करें अलग अलग चीजों को, तो 2023 वाज अ गुड ईयर ओवरऑल। आज इस वीडियो में ऐसी 5 मोमेंट्स की, ऐसी 5 स्टोरीज की बात कर रहे हैं जो पूरे साल में बहुत ज्यादा खुशी देकर गई हमारे को ओवरऑल इंडियन स्पोर्ट्स में। सबसे पहले तो एशियन गेम्स, द हिस्टोरिक एशियन गेम्स। 107 मेडल जीते इंडिया ने इस वाले एशियन गेम्स में 2023 में। टेक्निकली लास्ट ईयर होना था, ये अलग अलग रीजंस की वजह से, पैंडेमिक वगैरह की वजह से नहीं हो पाया चाइना में। इस साल हुआ एंड हमारे एथलीट्स ने जेन्युइनली फोड़ा, मतलब मजाक की बात एक तरफ, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस। पहली बार हम 100 टापे एशियन गेम्स में, पहली बार हमने इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। आपके कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, आर्चरी, इवन क्रिकेट, इन सब में हिस्टोरिक गोल्ड मेडल्स आए। एंड इनके अलावा थोड़े से कम नोन स्पोर्ट्स में, थोड़े से ऐसे स्पोर्ट्स जिनका हमें डे टू डे नाम नहीं सुनने में मिलता है, आपके इक्वेस्ट्रियन हो गया, स्केटिंग हो गया, सेपक टाक्रो हो गया, इस टाइप के बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी अलग अलग हिस्टोरिक मेडल्स मारे, अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड मारे हमारे एथलीट्स ने, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। 107 में से 28 गोल्ड मेडल थे, 38 सिल्वर मेडल थे और 41 ब्रॉन्ज मेडल, मेकिंग इट द बेस्ट एशियन गेम्स कैंपेन फॉर इंडिया एवर। एंड यहां से आई होप इस पूरे कैंपेन को एक लॉन्च पैड की तरह देखा जाए आगे आने वाले टाइम के लिए, आगे आने वाले अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए, क्योंकि अगले साल फिर ओलंपिक्स है, उसके बाद और बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। तो आई रियली होप इस मोमेंटम को हम यूज करें अच्छे से। सेकेंड जो सबसे बड़ा एंड आर्ग्यूबली एक्चुअली सबसे बड़ा मोमेंट था इस पूरे साल का, वो था एशियन पैरा गेम्स में। एशियन गेम्स खत्म हुए, 107 मेडल्स आए, हम लोग बहुत खुश हुए। हमारे पैरा एथलीट्स उसके इमीडिएटली बाद एक कदम और आगे गए, 111 मेडल जीते इंडिया ने एशियन पैरा गेम्स में, एंड दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन स्पोर्टिंग अथॉरिटीज ने 303 एथलीट्स भेजे थे पैरा गेम्स में इस बार, एंड उसमें से 111 मेडल्स आना, जिसमें कुछ 29 गोल्ड मेडल्स थे। दैट वाज अमेजिंग। अगेन 29 गोल्ड मेडल्स के अलावा उसमें 31 सिल्वर मेडल्स और 51 ब्रॉन्ज मेडल्स भी थे। एंड कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हम अभी तक उतना ज़्यादा वेट नहीं देते हैं पैरा गेम्स को, उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं अलग अलग पैरा गेम्स के मेडल्स को। आपके ओलंपिक पैरा गेम्स हो गए, इधर हो गए, जो भी। आई होप 111 मेडल्स कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आई रियली होप ये अगेन मोमेंटम किक ऑन करना है ये सब, बट एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट अटैच करके जाए सारे पैरा एथलीट्स के नाम के साथ। इसके बाद बात करते हैं इंडियन फुटबॉल की। इंटरेस्टिंग साल रहा, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई। पूरा एक जो बहुत बड़ा तमाशा हुआ था पहले तो कि हाँ एशियन गेम्स में फुटबॉल टीम नहीं भेजेंगे, बहुत एक पब्लिक आउटरीच हुआ। जेन्युइनली स्पोर्ट्स फैंस ने, इंडियन फुटबॉल फैंस ने अपना पावर दिखाया एंड अथॉरिटीज को फोर्स किया कि इंडियन टीम्स को भेजा जाए एशियन गेम्स के लिए। फिर आईएसएल वर्सेस इंडियन टीम हुआ काफी लंबा, है कि नहीं इन प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे, इन प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इश्यूज हुए। डेवलपमेंटल कंट्रोवर्सीज काफी सारी हुई, बट कुछ अच्छे, एक्चुअली बहुत अच्छे चीजें भी हुई। साफ चैंपियनशिप जीते हम लोग 2023, दैट वाज ब्रिलियंट। ट्राई नेशंस कप जीते हम, दैट वाज ब्रिलियंट। हम एशियन गेम्स में लड़ के गए थे एंड एशियन गेम्स हम लोग नॉकआउट तक पहुंचे, दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, बिकॉज हम लोग पिछले काफी टाइम से अच्छा नहीं कर रहे हैं इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हमने कुवैत को हराया, 2 साल बाद हमारी पहली अवे विक्ट्री थी इंडियन टीम की, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की, दैट वाज ब्रिलियंट। ओवरऑल अगेन गुड प्रोग्रेसिव ईयर। एंड एक चीज जो मेरे अगेन नोटिस में आई, या एक ओपिनियन कह लो या जो भी कह लो, फीलिंग, आई एम ग्लैड जो थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज हुए वो भी हुए, बिकॉज वहां पे एज फैंस, एज इंडियन फुटबॉल के फैंस, हम सबको एक मौका मिला ये दिखाने का कि हमें एक्चुअली फर्क पड़ता है। एंड अगर तो हमें इंडियन फुटबॉल से फर्क पड़ता रहे, इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स से फर्क पड़ता रहे, आई रियली थिंक कुछ अच्छा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, अगर इसी तरह हम कंसिस्टेंट रहे सपोर्ट में एंड हम जवाब मांगे उन लोगों से जो पावर में हैं।
इसी एक वेन में एक बहुत जल्दी बहुत स्पेशल कॉन्वर्जेशन लाइव होने वाली है हमारे चैनल पे ही। रंजीत बजाज साहब जो मिनर्वा फुटबॉल अकेडमी चलाते हैं, जो एक्चुअली बहुत आउटस्पोकन रहे हैं बहुत सारे इंडियन फुटबॉल इश्यूज को लेकर, एक्चुअली बहुत एक he's been a champion of Indian football in terms of progressing the game and progressing the sport across the country। उनके साथ एक बहुत स्पेशल कॉन्वर्जेशन के लिए मैं बैठा था अभी थोड़े दिन पहले, एंड वो बहुत जल्द आई होप नेक्स्ट वीक के अंदर लाइव हो जाएगा, उसे देखना जरूर। हॉकी के लिए अच्छा साल रहा, आई नो साल की शुरुआत काफी एक खराब नोट पे हुई थी। मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, उड़ीसा में ही हुआ था, भारत में ही, पर हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, 9th फिनिश किए थे। पर उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती हमारी मेंस वुमेन्स टीम दोनों ने। एशियन गेम्स में मेंस टीम गोल्ड लेकर आई है, विमेंस टीम ब्रॉन्ज लेकर आई है। जूनियर मेंस विमेंस टीम ने भी बहुत अच्छा किया पूरे साल में। एक फीलिंग आती है अगेन, जो रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो एक्चुअली होता दिख रहा है। एंड उससे बड़ी खुशी की बात किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स फैन के लिए नहीं हो सकती। एंड फाइनली एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिनके बारे में अगर बात ना हो पूरे साल में तो वो साल खत्म नहीं हुआ है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले इंडियन बने एक गोल्ड मेडल जीतने वाले। अगर आप सबको याद हो 2022 में वो पहले इंडियन एथलीट बने थे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले। अंजू बॉबी जॉर्ज, द ग्रेट अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था आज से कुछ 15-20 साल पहले। नीरज चोपड़ा ने इस साल में ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। एशियन गेम्स में अपना गोल्ड डिफेंड किया, फिर से जीता। डायमंड लीग में सेकंड फिनिश किए वो। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग्स में पहुंच गए जैवलिन में। ओवरऑल अगेन बहुत बढ़िया साल नीरज चोपड़ा के लिए, बहुत बढ़िया साल इंडिया के लिए। एंड ऑलरेडी नीरज चोपड़ा इफेक्ट दिख रहा है। जैवलिन में हम धीरे धीरे करके और एथलीट, बहुत सारे एथलीट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। किशोर जैना जो सिल्वर मेडल जीते एशियन गेम्स में, उनसे और ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। एंड मैं जो इकोसिस्टम में देखता हूँ, जो बच्चों को देखता हूँ, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं अब जैवलिन टेकअप करने के लिए एज अ स्पोर्ट, एज अ सीरियस स्पोर्ट, दैट इज द बिगेस्ट इफेक्ट, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। एक ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। इस लेजेंड ने, आई नो 26 साल के हैं, अभी 26 साल के हुए 3 दिन पहले, पर ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड, ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्संस इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इस लेजेंड ने एक ऐसे स्पोर्ट को लिटरली पूरे देश में पॉपुलर कर दिया है, एंड दैट इज अ बिग बिग टेक अवे 2023 का। बाकी आपके हिसाब से कैसा रहा पूरा साल, और कौन से ऐसे बड़े मोमेंट्स थे जो याद रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। एक और वीडियो करूंगा बहुत जल्द, एक आध दिन में ही, जहाँ पे इंडिविजुअल एथलीट्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्संस की बात करेंगे जो टॉप 5-7 रहे इस पूरे साल में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो यार, ताकि यूट्यूब महाराज हमारे ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को। एंड अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।